गाइस, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी तो मैं बस एक चीज को सीख करता था जो आई थिंक हर एक एस्पायरिंग ट्रेडर सीख करता है। हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग से पैसा कैसे निकाल पाऊं कंसिस्टेंट बेसिस पे। और मैं हर चीज सीख करता था लिटरली। मैं कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देख लूंगा यूट्यूब पे जाके, कोई रिस्क मैनेजमेंट देख लूंगा, या जब मेरे से कुछ भी नहीं होता था तो मैं सारा ब्लेम अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे डाल देता था। पर एक चीज मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया था जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा टाइम जिस चीज पे वेस्ट हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम उस चीज पर वेस्ट हो। और वो चीज ये है, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत ही गहरी बात है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच है रिस्क मैनेजमेंट। इसका रीजन बहुत सिंपल है। आपकी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, ये एक अनरिटन फैक्ट है। नो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज इम्यून टू लॉसेस। लेट्स से आप क्लेम करते हो कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 90% है, गुड, ग्रेट। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी अगर 60% से ज्यादा है, 60% भी है, मेरे लिए स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया है। चलो ठीक है, आप क्लेम करते हो कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 90% की है, ग्रेट, वेल डन। पर क्या आप मुझे लिख के दे सकते हो एक कागज पे कि आप 3 दिन बैक टू बैक लॉसेस नहीं करोगे? इस चीज की कोई श्योरिटी आप मुझे दे सकते हो? या अभी तक मैं कहता हूं आपके 3 दिन बैक टू बैक लॉसेस नहीं हुए, कल आप ट्रेड लेते हो, उसके अगले दिन लेते हो, और उसके अगले दिन आप ट्रेड लेते हो, 3 दिन बैक टू बैक आपके लॉसेस हो जाते हैं। अब आप किसको पूछोगे कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी तो 90% थी, बट मेरे तो 3 बैक टू बैक लॉसेस हो गए हैं। क्या मार्केट आप चार्ट्स में से कोई निकल के आपको इसका आंसर करने वाला है? एब्सोल्युटली नॉट। कोई आपको आंसर नहीं करेगा कि आपके लॉसेस हो क्यों गए। ना आप किसी से पूछ सकते हो लॉसेस हो गए, बट आप उनसे सीख के आगे बढ़ सकते हो। दैट्स ओनली थिंग यू कैन डू। और कभी कभी आप सब कुछ सही करते हो तब भी आपके लॉसेस हो जाते हैं। आप ये नहीं देख सकते हो कि यार मेरा पहले प्रॉफिट हुआ था सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे, आज मेरा लॉस हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैं प्रॉफिट लूंगा तो वो प्रॉफिट्स मॉन्स्टर होंगे, और जब मैं लॉसेस लूंगा तो लॉसेस मेरे छोटे छोटे होंगे। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो डे वन से जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो आपके हाथ में होती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कभी आप सही करोगे, गलत करोगे, टाइम के साथ साथ आप सीख जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट डे वन से आपके कंट्रोल में होती है। अब लेट्स से आप में से बहुत लोग बोलेंगे ठीक है आप रिस्क मैनेजमेंट पे खेल रहे हो सकता है आपके कभी प्रॉफिट्स ही ना हो। अगर मेरे हर वक्त प्रॉफिट नहीं हो सकते हैं तो हर वक्त मेरे लॉसेस भी नहीं हो सकते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी एक बेसिक मैथ के हिसाब से सोचोगे, ठीक है ज्यादा बार मैं कहता हूं मेरे लॉसेस हो गए, मैं कहता हूं मेरी 40% की एक्यूरेसी है, या चलो 30% की एक्यूरेसी, और बताओ मैं 6 बार 7 बार अपने लॉसेस करूंगा, लेकिन उन 3 बार या उन 4 बार में मैं इतने बड़े प्रॉफिट्स निकालूंगा कि वो मेरे बाकी सारे लॉसेस को तो रिकवर कर ही दे और मुझे अच्छे खासे ग्रीन में ले आए। अब आप डिसाइड करते हो कि मैं अपने डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए डालूंगा, और इन 1 लाख रुपए को मुझे टाइम के साथ साथ ग्रो करना है। मैं इस अकाउंट से पैसे कमाना चाहता हूं कंसिस्टेंट बेसिस पे। आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी लेट से बहुत ही अच्छी है, 70% की ट्रेडिंग एक्यूरेसी आपकी है, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है। जब आप पैसे कमा रहे हो तो आप 2,000 कमा रहे हो, लेकिन जब आप पैसे गवा रहे हो तो आप 4,000 गवा रहे हो। ठीक है, आपके ज्यादातर दिन ग्रीन में होंगे। इट लुक्स फैंसी, इट लुक्स ऑल गुड कि आप ज्यादातर दिन ग्रीन में क्लोज करते हो, लेकिन ये आपका सबसे बड़ा डिल्यूजन हो सकता है। लेट्स से आप 2,000 कमा रहे हो और जब गवा रहे हो तो 4,000 गवा रहे हो। सिंपल कैलकुलेशन करते हैं 10 ट्रेड की, ठीक है। 7 बार आपके प्रॉफिट हुए हैं, 2,000 आप एक ट्रेड पे कमा रहे हो, तो 14,000 का प्रॉफिट आपने नेट कर दिया। अब लॉस गिनते हैं। 3 आपके लॉसेज हुए हैं, और जब आप गवा रहे हो तो 4,000 गवा रहे हो। 3 into 4,000 इक्वल्स टू 12,000। 12,000 आपने गवाए, 14,000 आपने गवाए, 2,000 का प्रॉफिट। ब्रेक इवन ही मानता हूं मैं इसको, बट इसमें टैक्सेस, इसमें आपकी ब्रोकरेज, ये सारी चीजें जाएंगे। दैट मेक्स इट या तो बिल्कुल ब्रेक इवन या फिर आप स्लाइटली लॉस में होंगे। ये बिल्कुल एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है। मैं हमेशा इस चीज में फंस के रह जाता था कि यार मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिट तो नहीं कर पा रहा हूँ। मंथ के एंड में या तो मैं बिल्कुल ब्रेक इवन पे होता हूँ, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, या कभी कभी लॉस में होता हूँ। प्रॉफिट होता है तो बहुत छोटा सा प्रॉफिट होता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन माई ट्रेडिंग P&L कर्व।
अब इस सेम चीज को एक रिस्क मैनेजमेंट पर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मेरा सेम 1 लाख रुपए का अकाउंट है। अब मैं एक्यूरेसी पे नहीं खेल रहा हूं, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे नहीं खेल रहा हूं, अब मैं खेल रहा हूं प्योरली रिस्क मैनेजमेंट पे। मैं कहता हूं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी बहुत ही पुअर है, लेट्स से 40%, बट मेरा रिस्क मैनेजमेंट यहां बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मैं लॉस कर रहा हूं तो 2,000 रुपए का कर रहा हूं, जब प्रॉफिट कर रहा हूं तो उससे 4 गुना कर रहा हूं, यानी 8,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहा हूं। 10 में से 4 ट्रेड मेरे ठीक है, 6 ट्रेड मेरे गलत हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, 4 इंटू 8,000 मेक्स इट 32,000 का प्रॉफिट। अब जब मैं लॉस कर रहा हूं तो मेरा लॉस आई थिंक 6 बार मैंने लॉस किया, तो 6 इंटू 2,000 इक्वल्स टू 12,000। 32,000 में से अगर मैं 12,000 माइनस कर दूं तो वो होते हैं 20,000 रुपए। क्लियर क्लियर, मेरा यहाँ पे 20% का आरओआई निकल रहा है। अगर मैं इसमें टैक्सेस वैक्सेस काट के 3-4 हजार कम भी कर दूं तब भी 15% का रिटर्न है गाइस। तो आपने देखा, इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। मैंने तो अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 50% से भी कम मानी, तब भी प्रॉफिट में। और मैं इतना भी मानता हूं ये 15% है, मैंने थोड़ा सा शायद ज्यादा इसको कर दिया है। अगर मैं कभी कभी कम करूं, हाँ हो सकता है किसी दिन मैं 1:5 1:6 भी खेलूं, हो सकता है किसी दिन मैं 1:4 पे निकल जाऊं, किसी दिन 1:3 पे निकल जाऊं, किसी दिन 1:2 पे भी निकल जाऊं, डिपेंड्स ऑन द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या जो भी आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम होता है, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वो सब बात मैं अभी इस वीडियो में नहीं करूंगा, बट दिस इज रियलिस्टिक। अगर आप सिर्फ अपने लॉसेस को कम करो और अपने प्रॉफिट को कम करो, दैट मेक्स अ डिफरेंस। स्ट्रैटेजी डजंट मेक अ डिफरेंस गाइस। मैं चाहता हूं जो भी ये वीडियो देख रहा है, अपनी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आप स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मत खेलो, आप रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे खेलो, आपको प्रॉफिटेबिलिटी जरूर मिलेगी। अगर आप लॉसेज में हो तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। अगर ये ब्रेक इवन वाला फेज को आपको क्रॉस करके प्रॉफिटेबल वाले फेज में जाना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव करनी ही होगी मेरे भाई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। अगली वीडियो आपको किस चीज पर चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं ऐसे ही बहुत सारा साइकोलॉजिकल कंटेंट, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, मेनली ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मेरा कंटेंट होता है। एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है ट्रेडिंग टॉक्स के नाम से, जिसमें मैंने अलग अलग ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल एरर्स के बारे में बात की है। हैव अ लुक, आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।